और जहां से बिलोंग करते हैं उनकी मूल सुविधाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। पहले वैसे ट्रेनों को चलाने का परिचालन का व्यवस्था किया जाए जहां से लोग, मजदूर लोग, गरीब तबके के लोग आते जाते हैं। वंदे भारत का किराया बहुत ज़्यादा है। आप गया का एक भाड़ा छोटा सा एक देख लीजिए, उसमें 90 रुपया किराया है जनशताब्दी का। और जहाँ से बिलोंग करते हैं उनकी मूल सुविधाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। पहले वैसे ट्रेनों को चलाने का परिचालन का व्यवस्था किया जाए जहाँ से लोग, मजदूर लोग, गरीब तबके के लोग आते जाते हैं। वंदे भारत का किराया बहुत ज़्यादा है। आप गया का एक भाड़ा छोटा सा एक देख लीजिए, उसमें 90 रुपया किराया है जनशताब्दी का। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। पटना जंक्शन पर आप देख सकते हैं धरना स्थल बना दिया गया है। आप देखिए तमाम रेल कर्मचारी, सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के तरफ से धरना दिया गया है। कारण हम साफ तौर पर जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि आज आप धरना स्थल पर बैठे हुए। हम लोग नई पेंशन योजना को समाप्त करने के लिए बैठे हैं और हम लोगों का यही एक टारगेट है कि नई पेंशन स्कीम समाप्त होनी चाहिए और पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। क्या अंतर है नई पेंशन और पुरानी पेंशन स्कीम में, ये बता दीजिए। नई पेंशन स्कीम योजना के तहत ये जो है बेस्ड ऑन शेयर मार्केट पर है और इसमें रिटायरमेंट के बाद समझिए कि कुछ भी नहीं मिलता है। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जो मिलता था लोगों को, वो सैलरी जो लास्ट होती थी उसका आधा लगभग मिलता था, तो उससे गुजर बसर अच्छे से हो जाता है। यही हमारा है, इसलिए आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। बस इसको हम लोग सक्सेसफुल बनाएं, हमारी यही गुजारिश है। अच्छा, मैं अगर बात करें तो रेल कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की अगर तुलना करें तो क्या आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार ने रेल कर्मचारियों के हित में काम किया है? सरकार ने कर्मचारी के हित में काम नहीं किया है और हम लोग ऐसी सरकार को लाना नहीं चाह रहे हैं। और हम लोग इसके लिए जितना भी जद्दोजहद करना पड़ेगा, हर जद्दोजहद के लिए आगे रहेंगे और हम इसको जीत के रहेंगे, इसको हासिल करके रहेंगे। क्योंकि ये तो बहुत दिक्कत है, बुढ़ापे का सहारा नहीं है ना। अगर ये चालू हो जाएगा तो सभी का सहारा हो जाएगा, सब लोग सही ज़िंदगी जिएंगे। और इसी के लिए हम लोग 2 दिन के दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। सवाल हम लेंगे आपसे कि रेल कर्मचारियों को लेकर ही सवालें उठती हैं कि वंदे भारत से लोग खुश नहीं है। और वंदे भारत सबसे बड़ा पहल यहाँ पर बिहार में अगर देखा जाए तो हुआ है, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में आपको अब पता होगा वंदे भारत कितना मायने रखता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग खुश नहीं है। आप रेल कर्मचारी, आप बताइए वंदे भारत क्या सही पहल था? रेलवे जो है हमारे पूरे देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पूरे आम व्यक्ति के लिए रेलवे का हमारा संसाधन है। तो सबसे पहले उन लोगों को देखना पड़ेगा कि जिस जगह से लोग ट्रेवल करना चाहते हैं और जहां से बिलोंग करते हैं उनकी मूल सुविधाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। पहले वैसे ट्रेनों को चलाने का परिचालन का व्यवस्था किया जाए जहां से लोग, मजदूर लोग, गरीब तबके के लोग आते जाते हैं। वंदे भारत का किराया बहुत ज़्यादा है। आप गया का एक भाड़ा छोटा सा एक देख लीजिए, उसमें 90 रुपया किराया है जनशताब्दी का। पैसेंजर ट्रेन का 50 रुपया है। वही वंदे भारत का ट्रेन का दाम 550 रुपया है। तो आप इतने बड़े गए पैमाने पर कौन ट्रेवल करेगा? ट्रेवल करेगा वो लोग जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसे नहीं बेचारे तो उसी गाड़ी के लिए कहेंगे। तो जो लाइफ लाइन कही जाती है रेलवे का, उनको आम नागरिक के पैसे को दोहन नहीं कर सकते आप रेलवे को निजीकरण कर दे रहे हैं। रेलवे में वंदे भारत जैसे ट्रेन को चला रहे हैं, वो कब अच्छा लगता है जब उन मूल सुविधाओं को पहले बहाल की जाती है जिनसे लोग यात्रा करते हैं। उनको परिचालन में समय पर चलाया जाता है, उनको अच्छी सुविधाएं दी जाती है, तो इनका जरूरत ही नहीं पड़ता है। रेलवे का निजीकरण करना आम समस्या का समाधान नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा बुरा असर हो रहा है आम नागरिक पर। जो किराया आपका 90 रुपया है, जो किराया आपका 50 रुपया है, सीधे तौर पर उसका 5 गुना 10 गुना बढ़ जा रहा है। आप मुंबई का सुविधा ट्रेन का उदाहरण देख लीजिए। मुंबई का भाड़ा 1800 रुपया है और सुविधा ट्रेन में आपका 8000 चली जाती है। तो आखिर ये पैसा देगा कौन? आम जनता देगी। और ये हम लोग का विकसित देश नहीं है, विकासशील देश में हम लोग गिने जाते हैं। और जिनके पास अभी आज खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, और इनका इतना बड़ा किराया अगर आप देश के बैकबोन पर कर दीजिएगा तो कहाँ जाएंगे और किसके द्वारा वो यात्रा करेंगे? तो रेलवे कहीं ना कहीं अगर ऐसी ट्रेनों का परिचालन होगी तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन 90% आम व्यक्ति को उसके लिए बहुत नुकसान उसका करना पड़ेगा। पहले मूल सुविधाओं को बहाल करना होगा, अच्छी सी गाड़ियों का परिचालन करना पड़ेगा, पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन करना पड़ेगा, ताकि आम जनता को इससे कोई दिक्कत न हो। और एक आखिरी सवाल हम लेना चाहेंगे आपसे कि जैसा कि देखा जाए बाहरी रूप से तो हमें देखने को मिलता है कि रेल के लिए कार्य हुए हैं। अगर हम बाहर से अगर हम देखते हैं तो लगता है आम नागरिकों को कि रेल के लिए काम किया गया है। लेकिन अंदर की जो बात अगर हम बात करें,
जैसे अभी उन बातचीत की हमने अध्यक्ष साहब से, उन्होंने कहा कि अगर आप पटना जंक्शन पे ही आए तो आपको 1 प्लेटफॉर्म और 10 प्लेटफॉर्म बहुत साफ दिखेंगे, लेकिन बीच की और जो 8 है उसमें पता चल जाएगा कि असल मायने में काम कितना हुआ है। तो बाहरी रूप से ही क्या काम होता है? ये बाहरी लोग से तो ये समझ नहीं पाया आपका। देखिए, सवाल फिर से करते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वगैरह, अच्छा आप इसका जवाब दीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर ऐसे होते हैं स्टेशन पर, बड़े बड़े स्टेशन पर। अगर हम नॉर्मल सेंटेंस में बात करें तो बड़े बड़े स्टेशनों पर ही क्या काम किए जाते हैं, छोटे स्टेशनों पर नहीं किए जाते हैं। जैसे कि आरा जंक्शन का लिफ्ट खराब है और बाकी जगह पर एलिवेटर खराब रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इसका निजीकरण होना, सबसे बड़ा मूल कारण है, क्योंकि निजीकरण करने से रेलवे में मुनाफाखोरी बढ़ गया, कमीशनखोरी बढ़ गया, तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ गई है। आपको ठेकेदार भी है तो उस पैसे का 100 रुपया का 40% ही प्लेटफार्म पर करना पड़ता है और बाकी सब 60 पैसे उसके चले जाते हैं कमीशन में। तो आपकी कहाँ से उसमें क्वालिटी आएगी? दिखने को लगता है कि हाँ रेलवे में बहुत सारा प्राइवेट करने से काम हो रहा है, काम हो नहीं रहा है, काम में कमीशनखोरी बढ़ गई है, अधिकारियों की मनमानी बढ़ गई है। तो ये सब सुविधाएं होंगी, अगर आपको जो क्वालिटी का जो चीज़ लगाना चाहिए वो लग नहीं पा रहा है तो वो खराब होगा ही होगा। प्लेटफार्म पर जो मार्बल टाइल्स अच्छे क्वालिटी का लगना है वो लग नहीं रहा है। रेलवे क्वार्टर में जो सीमेंट और बालू का इस्तेमाल होना चाहिए वो उस पैमाने पर लगती नहीं है, तो वहाँ के मकानें टूटेंगे ही, स्थिति जर्जर हो गई ही। प्लेटफार्म पर जो पेंट हो रहा है वो उसमें कमीशन है, तो आपको वेदर कोड का करके डिस्टेम्पर कर दिया जा रहा है, तो गुणवत्ता में तो कमी आएगी ही आएगी। तो ये हमको देखने में लग रहा है कि काम हो रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार के फेलुअर के साथ साथ जो कमीशन खोरी जो बढ़ रही है उस पर अगर रोक लगाया जाए और जो निजीकरण कर करके प्राइवेट सेक्टर में जो लोगों को काम कराया जा रहा है, उनका दोहन किया जा रहा है 8,000 9,000 पर, इस पर बंद किया जाए तो रेलवे और अच्छी होगी और अच्छा तंत्र से काम करेगी। धन्यवाद। और एक चीज़ और ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो निजीकरण जब से हुआ है, आपको कॉमन रूम है, लेडीज़ का कॉमन रूम हो या जेंट्स का कॉमन रूम है, कोई भी एकदम लावारिस के तरह कोई उसका ये देखभाल करने वाला नहीं है। कभी भी कुछ भी उस पर खतरा भी हो सकता है, कोई उसका इंक्वायरी नहीं है, नहीं देखभाल होता, कौन पैसेंजर आ रहा क्या आ रहा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, एकदम ऑल इन ऑल फ्री है वो। तो ये सब निजीकरण के कारण ऐसा हो गया। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि पटना जंक्शन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के तरफ से धरना दिया गया है। साफ तौर पर कारण क्या था, केंद्र सरकार से नाराज ये लोग दिख रहे हैं। पेंशन, पुरानी पेंशन बैच, 2 दिवसीय धरना यहाँ पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के तरफ से दिया गया। आपको बता देते हैं कि पुरानी पेंशन को लेकर यहाँ पर मांग की गई है कि अगर पुरानी पेंशन को दोबारा से चालू किया जाता है तो उसी वजह से हम सही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन ज़रूरी है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि पुरानी पेंशन को लेकर मांग यहाँ पर रेल कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देख रहे हैं News 24। मैं नंदन पिंटू के साथ। धन्यवाद।